हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा। तो आई होप आपके जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छा है। ठीक है, पीक पे है अभी। तो अभी क्या करना है आप लोगों को, मैं लास्ट क्लास में भी बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाए और एमसीक्यू सॉल्व करें, ताकि आपके जो गलती हो रहा है ना उस पर आपको ध्यान दे। ठीक है, तो आपको वो गलती को सुधारे ताकि वो गलती एग्जाम में ना हो। नहीं तो फिर तो जो भी प्रिपरेशन आपने किया तो उस पर तो रायता फैल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो आपका गलती है इस पे फोकस करें और गलती को एग्जाम में ना दोहराए। और मैं क्या बता रहा था कि जो देखो एग्जाम में 100 क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन होता है। तो उसमें से ऐसा नहीं कि आपको पहले 10 क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका लास्ट 90 क्वेश्चन भी नहीं होगा। तो इस पे फोकस ना करें कि आपके 10 क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आपके 90 क्वेश्चन भी नहीं हो रहा, तो आपकी जो पेशेंस है उस पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, ताकि आपका जो माइंडसेट है एग्जाम में जाने के बाद, फिर तो सबका एक ही हाल होता है, स्ट्रेस वगैरह रहता ही है। लेकिन फिर आपको पेशेंस तो रखना है अपने ऊपर। ठीक है, आपके ऊपर भरोसा रखना, क्योंकि आपने जो प्रिपरेशन किया है उस पर बहुत अच्छा तरीके से आपने प्रिपरेशन किया, आपने बहुत एफर्ट डाले हैं। तो अपने ऊपर बिलीव रखना, अपने ऊपर भरोसा रखना, तो वो रखना ही है। ठीक है, तो एग्जाम में जाने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता उस पर फोकस ना करें। ठीक है, तो आपके जो प्रिपरेशन था उस पर फोकस करें, क्या आपने किया, क्या आपने गलती किया उस पर ना करें। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दें। चलिए फिर आज का जो एमसीक्यूज है वो आसाम हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, और आपका जो नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा वो टॉपिक वाइज चलता जाएगा। फिर मिक्स सीरीज भी लाऊंगा। तो आपको अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेरीज रहता है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल में जाके भी पूछ सकते हो। ठीक है, और आपको अगर कोई अलग सा वीडियो चाहिए अलग टॉपिक पे, आप वो भी बता सकते हो, तो मैं उस के ऊपर लाऊंगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सीरीज। तो सीरीज स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कोटेशन मैंने रखा है कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके जो जिद पर अड़े होते हैं। ठीक है, जो मंजिल देखो, बहुत लोग ऐसा बातें करते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सपने देखते हैं, लेकिन अगर आप काम नहीं करोगे, उस सपने के लिए कुछ नहीं करोगे, तो आपको वो सपने कैसे मिलेगा? अगर आप घर से नहीं निकलोगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? तो आपको मेहनत भी करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है, सब कुछ आपको करना है, तभी जाके आप मंजिल तक पहुंचोगे। ठीक है, आपको आप खुद को मोटिवेट रखें, क्योंकि कोई आपको एक्स्ट्रा आके मोटिवेट नहीं करेगा, आपको मोटिवेशन आपके अंदर से निकलना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, नामवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम? असम के कौन से डिस्ट्रिक्ट पे नामवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है, आपको बताना है। तो आई हो आप सभी ने ये जो जियोग्राफी के क्वेश्चन है आपको पता है। तो नहीं पता है तो अभी तो कुछ है भी नहीं। तो आपको जो बहुत कोचिंग सेंटर भी कहते हैं कि क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ फायदा नहीं है, नहीं है, लेकिन उतना फायदा है नहीं कि आप एग्जाम क्रैक कर लोगे। ठीक है, ऐसा होता तो सभी कर लेता। ठीक है, तो अभी बताओ, नंबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट? शिवसागर, गोलाघाट, डिब्रूगढ़, कार्बी आंगलोंग, कौन से डिस्ट्रिक्ट पे है? ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा तो आपको ज्यादा है नहीं कुछ, तो आपको पता भी होना चाहिए कि कहाँ कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन से नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो इसका आंसर कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बताना है कि which वन इज द स्टेट बर्ड ऑफ असम? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, मैंने ना क्या करा कि थोड़ा इजी रखा है आज का क्लास, फर्स्ट सेशन है ना, तो आज का क्लास थोड़ा इजी रखा। तो नेक्स्ट जब चलता जाएगा तो मैंने इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू एडवांस लेवल तक मैं लेके जाऊंगा, तभी आपको पता चलेगा कि मतलब जो पैटर्न होता है, अगर किसी ने लास्ट इस बार फर्स्ट उनका अटेम्प्ट है तो आपको पता चलेगा कि अटेम्प्ट का जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है कितना टफ होता है। ठीक है, तो विच वन इज द स्टेट बर्ड ऑफ असम, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि असम के जो स्टेट ट्री है ये कौन सा है। ठीक है, स्टेट ट्री ऑफ असम कौन सा है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, तभी पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा है। ये बहुत बेसिक चीज है, अगर ये आपको पता नहीं है तो फिर एडवांस लेवल तक कैसे पहुंचोगे? तो इसका आंसर व्हाइट विंग्ड वुड डक। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट,
आपको क्या करना है, आप लोग ना एक A4 साइज का शीट ले लेना, या फिर कोई भी एक व्हाइट पेज ले लेना, तब उस पे ना 1 2 3 4 करके मार्क करके रखना। तभी उस पे आपका जो करेक्ट हो रहा है उस पे करेक्ट साइन देना, और जो भी गलत हो रहा है गलत साइन देना। तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना गलत हो रहा है कितना सही हो रहा है। ठीक है, आप कितने क्वेश्चंस में से कितना करेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको जांच, आप खुद खुद को जांच कर पाओगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the Dibru-Saikhowa National Park designated as a biosphere reserve, ये जो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है वो उसका बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित किया गया, आपको बताना है। मैंने अभी बताया कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक दो क्वेश्चन तो उसमें से आपको देखने को मिलेगा ही। ठीक है, ये जो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है वो कौन से कब इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। 2005, 1991, 1985, 1997, कौन सी यार, 1997 को। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर काजीरंगा वाज डिक्लेयर्ड ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, पहले तो इसमें से और एक क्वेश्चन निकल आ रहा है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन डिक्लेयर करता है, यूनेस्को। ठीक है, और ये जो काजीरंगा है उसको कब डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, कब डिक्लेयर किया गया, 19 कितना, ऑप्शन सी 1985 को। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट, बाय व्हिच नेम ब्रह्मपुत्र एंटर्स इंडिया। जब ब्रह्मपुत्र एंटर करते हैं, मान लो ब्रह्मपुत्र कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, वो ओरिजिन आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है, वो कहाँ से ओरिजिन होता है ब्रह्मपुत्र। और जब ब्रह्मपुत्र एंटर करते हैं इंडिया में, तो उनको क्या नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को, सियांग, दिहांग, वाक्सू, लाइडोंग, कौन से नाम से, सियांग, ऑप्शन ए करेक्ट। ये तो मतलब बहुत बेसिक चीज है जो मैंने आज का सेशन में रखा है। इन व्हिच ईयर द कैपिटल ऑफ असम शिफ्टेड फ्रॉम शिलोंग टू दिसपुर। इंडिया का सॉरी असम का कैपिटल पहले कहाँ था, शिलोंग पे। ठीक है, फिर शिलोंग पे था, फिर असम से मेघालय, मेघालय क्या हो गया, सेपरेट हो गया, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, नागालैंड, ये सारे सेपरेट हो गया। जब मेघालय सेपरेट हो गया तो शिलोंग तो मेघालय का कैपिटल है, तो जब मेघालय सेपरेट हो गया तो उसका कैपिटल, असम का कैपिटल कहाँ पे शिफ्टेड हुआ, कौन से साल में शिफ्टेड हुआ, दिसपुर, दिसपुर में असम का कैपिटल 1973 को। ठीक है, और मेघालय कब अलग हुआ, 1971 को, ये याद रखना। Which one is the last major tributary river of Brahmaputra in Assam before it entering Bangladesh? जब देखो ब्रह्मपुत्र जहाँ से स्टार्ट होता है, फिर असम एंटर करते हैं, फिर कहाँ जाते हैं, बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में इसको ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं, यमुना, जमुना। ठीक है, तो जब बांग्लादेश एंटर करते हैं उससे पहले ब्रह्मपुत्र का लास्ट मेजर ट्रिब्यूटरी कौन सा है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। ये कौन सा होगा, मानस तो नहीं होगा, क्या होगा, संकोश, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इन असम वाज एस्टेब्लिश्ड एट डिगबोय। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन बन रहा है कि आपको बताना है कि कौन से साल में फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी एस्टेब्लिश किया डिगबोय में। तो ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि असम का फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन में से ऑप्शंस निकल के आ रहा है, तो वो डिगबोय में होगा। ठीक है, अब कौन से साल में, आपको बताना है कौन से साल में, 1990, 1901, 1909,
1899 कौन से साल को? 1901 को, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट, भोगदोई वाज फॉर्मरली नोन एज अ, क्या नाम? भोगदोई वाज फॉर्मरली नोन एज अ डिचो, तिपकाई, नानोई, घबरू, क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following river of Assam is famous for the torpitutora, torpitutora, the national fish of Pakistan? तो ये जो नाम है वो कौन से रिवर पे पाया जाता है, ठीक है। ये भी नेशनल फिश है पाकिस्तान का, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन में से भी आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। कौन से रिवर में पाया जाता है? दिहिंग, जियाभरली, कोलोंग, मानस, कौन से रिवर पे? देखो, जीके जीएस में ना टाइम ज्यादा लेने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको पता है तो करेक्ट है, नहीं तो गैस करो, नहीं तो निकल जाओ, ठीक है। तो गैस ज्यादा मत करना, क्योंकि जब आप गैस करते हो अगर इंटेलिजेंट गैसिंग नहीं होता है तो तुक्का मारने से आपका गलती होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर बार सही होगा। ऑप्शन बी, जिया भराली, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्लाइमेट टाइप ऑफ असम? असम की जो क्लाइमेट है वो किस टाइप का है? ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मॉनसून रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, या नन ऑफ द अबव? किसमें से कोई नहीं है? कौन सा है? जल्दी। ह्यूमिड तो होगा नहीं, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। पहले आपको पता होना चाहिए कि असम कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, असम किस बेल्ट पे है। तो इस बेल्ट पे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग का अर्थ है, इक्वेटर, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर में कहाँ पे असम लोकेटेड है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी, ट्रॉपिकल मानसून रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट, ठीक है। तो ह्यूमिड तो होगा नहीं, ठीक है, ग्रासलैंड भी होगा नहीं, तो ऑप्शन बी ही बच रहा है। नेक्स्ट, which of the following is the largest valley in Assam? पहले इस क्वेश्चन में से मैं बता देता हूँ कि असम के कितने वैली होता है, ठीक है। असम में कितना वैली है? 3 वैली, एक तो ब्रह्मपुत्र वैली, एक बराक वैली, द हिल एरियाज ऑफ कार्बी आंगलोंग एंड नॉर्थ कचार हिल डिस्ट्रिक्ट, 3 वैली है, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा है। तो ये तो बेसिकली बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो क्या है? ब्रह्मपुत्र वैली, ठीक है, ब्रह्मपुत्र वैली। द हिमालय इन असम इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो देखो हिमालय जो हम लोगों का, हम लोग का इंडिया का जो है ना, ठीक है, यहाँ पे हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे असम हो गया, फिर यहाँ पे नेपाल हो गया, यहाँ पे भूटान हो गया, यहाँ पे सिक्किम, यहाँ पे क्या हो गया? तिब्बत, यहाँ पे चाइना, ठीक है। यहाँ पे हिमालय कहाँ लाई करते हैं? यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिमालय है वो हिमालय बहुत यहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक, मतलब ज्यादा यहाँ पे है, ठीक है। और सिक्किम से भी देखा जाता है, लेकिन वो पूरा हिमालय यहाँ पे लाई करता है। तो असम में हिमालय जो है, असम के सामने वो कौन से हिमालय के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? गारो खासी जंतिया, ठीक है, बराइल रेंज, पाटकाई बूम, लुसाई हिल्स। तो इसमें से आपको एलिमिनेशन कैसे करना है? गारो खासी जंतिया ये कहाँ पे पाया जाता है? मेघालय में, तो ये होगा नहीं, ठीक है। फिर आता है बराइल रेंज। पहले ना आप करेक्ट आंसर ढूंढना ज्यादा इजी है या फिर गलत? अगर गलत आप एलिमिनेट करते हो तो करेक्ट ऑटोमेटिकली निकल के आता है, ठीक है। ये जो पटकाई बूम है ये कहाँ पे है? कहाँ पे है? लुसाई हिल्स कहाँ कहाँ पे है? तो इसका आंसर क्या होगा? बराइल रेंज, ठीक है, ऑप्शन बी। पटकाई बूम बुरमा रीजन में है, इधर में है, ठीक है, इस साइड में है।
पटके पे। चलिए फिर नेक्स्ट, which of the following state was first carved out from Assam? जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चंस में कुछ पहले क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन पहले मैं बताया था कि जो असम से मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इन तीनों कार्व्ड आउट हो गया, ठीक है। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, तो ये अलग हो गया। तो सबसे पहले कौन से स्टेट है जो अलग हुआ? फर्स्ट स्टेट वो नागालैंड है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट, इन विच ईयर असमीज मैगजीन जोनाकी वाज फर्स्ट पब्लिश्ड? कौन से साल में फर्स्ट पब्लिश किया गया असमीज मैगजीन जोनाकी? 1987, 1889, 1890, 1896, कौन से साल में? ऑप्शन बी 1889 को। ये आसाम की जो मैगजीन्स है, बहुत सारे ऐसे जो कविताएं हैं, फिर कविया है, तो उनका भी फर्स्ट एडिशंस और मतलब जो रिसेंट एडिशन है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो फर्स्ट फिल्म कौन सा है? जयमती। सेकंड फिल्म इंद्रमालती। ये सारे आपको पता होना चाहिए, तभी आपको वो चीजें हिस्ट्री में आपको कमांड रहेगा। अगर आप असम हिस्ट्री में कमांड आपका है तो मतलब 30% मार्क आपका कंफर्म है, ठीक है। चलिए फिर, हाउ मेनी कंट्रीज शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विद असम? ये जो असम स्टेट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, ठीक है। ये जो असम स्टेट के, वो कितने इंटरनेशनल बाउंड्री से अपना इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं असम? ठीक है, 1 2 3 4, क्या क्या होगा? असम यहाँ पे, ठीक है। तो एक्चुअली दो इंटरनेशनल कंट्री से बॉर्डर शेयर करते हैं। एक तो है क्या? भूटान, और एक बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है, ये दो। ऑप्शन बी 2। व्हाट इज द एंशियंट नेम ऑफ असम? असम के जो एंशियंट नेम है वो क्या है? बहुत सारे, मैंने एंशियंट जो भी बुक पाया गया उसमें दो ही नाम था, एक था प्रागज्योतिषपुर और एक था कामरूपा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होता है जिसमें कामरूपा भी करेक्ट होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं प्रागज्योतिष भी करेक्ट होता है। लेकिन मेरे हिसाब से प्रागज्योतिषपुर असम की एंशियंट नेम है, या फिर आप कामरूप भी कह सकते हो। तो ज्यादा ज्यादा कामरूपा आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए फिर, सॉरी, प्रागज्योतिषपुर। आप मतलब आपको दोनों में कॉन्फ्लिक्ट मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे होता है कि बहुत लोग कहते हैं कि प्रागज्योतिषपुर भी कहते हैं, और मैंने बहुत बहुत सारे ऐसे मतलब बुक भी देखा जहाँ पे कामरूपा भी कहते हैं या फिर प्रागज्योतिष भी कहते हैं, ठीक है। आप प्रागज्योतिषपुर ले सकते हो, ठीक है। Which of the following district of Assam does not share any international border? असम की जो कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो इंटरनेशनल बॉर्डर से अपने बाउंड्री शेयर नहीं करते? आपको बताना है। कोकराझार, चिरांग, बोंगाईगांव, बक्सा। तो ये चीजें पता होने से पहले आपको ना इसका जियोग्राफी पता होना चाहिए, तभी जाके आपको पता होगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट शेयर नहीं करता, कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, कौन से लोकेशन पे, ठीक है। इसका ऑप्शन कोकराझार तो नहीं होगा, ऑप्शन सी बोंगईगांव, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। द नेम ऑफ द रिवर मानस इज डिराइव फ्रॉम? मानस जो नेम है वो कहाँ से डिराइव किया गया? द लेक, मानसरोवर, सार्पेंट गॉडेस मानसा, द संस्कृत वर्ड मानस और माइंड, क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। ये जो एक मतलब देवी है मानसा देवी, तो उनके नाम से ये नाम डिराइव किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, which one is
करेक्ट अबाउट द दिहिंग और बुरी दिहिंग रिवर? कौन से नीचे दिए गए कौन से जो ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट दिया गया है दिहिंग और बुरी दिहिंग रिवर के बारे में? द रिवर दिहिंग ओरिजिनेट्स इन द भूटान अरुणाचल बॉर्डर, या फिर बुरी दिहिंग रिवर ओरिजिनेट्स इन द पटकाई हिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, दिहिंग रिवर ओरिजिनेट इन पेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड, या फिर नन ऑफ दिस? क्या होगा? Which one of the following is correct? First, tell me which one of the following is correct. I hope you all are aware of these things, because जब आपको पता नहीं होगा तो आपको ऑप्शन में से दिक्कतें दिखाई देगा, तो पता होना जरूरी है और ये चीज़ें आपको पता होना भी चाहिए, ठीक है। इसका ऑप्शन बी, बुरी दिहिंग रिवर ओरिजिनेट इन द पटका हिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो बुरी दिहिंग रिवर कहाँ से ओरिजिन होता है? पटका हिल्स, और पटका हिल्स कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। ये सारे 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो बुरी दिहिंग रिवर सेम है, तो ये कहाँ से ओरिजिन होता है? पटका हिल्स, और पटका हिल्स कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, द पटकाई बूम रेंज मेक्स द बाउंड्री बिटवीन, ये जो पटकाई बूम रेंज है ये कौन से कंट्री के बीच बाउंड्री बनाते हैं? ठीक है, इंडिया भूटान, इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश एंड इंडिया बुर्मा, कौन से स्टेट कंट्री होगा? अभी तो इंडिया तो कॉमन है, अभी ऑप्शंस में जो दिया गया है इंडिया तो होगा ही, ठीक है। तो और कौन से कंट्रीज होगा उसके साथ? तो अगर आपको पता है भूटान कहाँ पे है? नॉर्थ में, चाइना भी नॉर्थ में, बांग्लादेश थोड़ा ईस्ट पे है, सॉरी वेस्ट साइड है, बुर्मा ईस्ट साइड है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी, इंडियन बुर्मा पटकाई बूम रेंज, ठीक है। ये जो असम हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो जियोग्राफी पढ़ने से भी पढ़ना जरूरत नहीं है, आपको असम हिस्ट्री से ही पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि बुर्मा के साथ हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज फॉर्म बाय सियांग जॉइन बाय लोहित एंड दिबांग, ठीक है। कौन सी रिवर फॉर्म करते हैं जब सियांग ज्वाइन करता है लोहित एंड दिबांग को, ठीक है। ब्रह्मपुत्र के बहुत सारे ऐसे नाम हैं, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र के बहुत सारे अलग अलग नाम है, लोहित, ठीक है, सियांग, दिबांग, ये सारे मिलके क्या रिवर बनते हैं? मैं तो बता ही दिया, ब्रह्मपुत्र रिवर बनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी। Which pass offers the most important route through the पटकाई माउंटेन रेंज? कौन से पास बहुत इंपॉर्टेंट रूट माना जाता है पटकाई माउंटेन रेंज का? Which pass द, और एक बात, ज्योग्राफी में पासेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो सिक्किम में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, बहुत सारे पासेस है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं भी वो सीरीज लेके आऊँगा, जब जियोग्राफी करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको भी देखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर इसका आंसर क्या होगा? ए, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिफेंट रिजर्व रेंज एज पर प्रोजेक्ट एलिफेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट? कौन सा होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिफेंट रिजर्व? इन चारों में से कौन से एक होगा जो एलिफेंट रिजर्व नहीं है? और असम एलिफेंट के मामले में, एलिफेंट रिजर्व के मामले में सेकंड पे है, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन सी, मानस बरपेटा एलिफेंट रिजर्व, ये एलिफेंट रिजर्व नहीं है, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए क्वेश्चंस क्या आपको पूछ रहा है, क्वेश्चंस का मतलब आपको आपसे क्या चाहिए। तो ये अगर नोट नहीं देखा तो ये फिर तो गलत ही हो जाएगा, ठीक है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि नोट लिखा हुआ था लेकिन हम लोग क्या जल्दबाजी में
एग्जाम में ओवर कॉन्फिडेंस में फिर गलती करके आते हैं। तो वो छोटी छोटी चीज भी मैटर करते हैं, आपको वो उस पर भी फोकस करना है, ठीक है, कि छोटी छोटी चीज जो आपको पता है वो उस पर गलत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच डे विल बी ऑब्जर्व द राइनो डे? किस कौन से डेट पे राइनो डे सेलिब्रेट किया जाता है असम? ठीक है, which day will be observed as a rhino day in Assam? Assam famous for one horned rhino, and which date will observe as a rhino day? क्या होगा? ऑप्शन ए 22 सितंबर। ठीक है, तो आज तक का जो सेशन है यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और 25 क्वेश्चन के साथ। ऐसे करते करते जो 500 प्लस टॉपिक रखा है मैंने, टारगेट रखा है, तो उस पर हम लोग को पहुंचना है, और एग्जाम से पहले ही उससे ज़्यादा भी करने से आप लोगों को भी फायदा है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगे, आपको जो कहीं कहाँ पे गलती हो रखा है, कहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए था, हो गया बाई चांस मिस्टेक में, तो वो आपका एनालिसिस करना, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका कितना मार्क आ रहा है और क्या आपका गलती हो रहा है और वीडियोस कैसे लग रहा है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, ठीक है। चलिए फिर।